हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज मैं आपको सिखाऊंगा सीजर और कॉम्ब कैसे होल्ड करते हैं। सीजर और कॉम्ब को आपको कैसे होल्ड करना है। अगर आपको लग रहा है हेयर कट करना बहुत आसान है, आप सीजर उठाएंगे और कट कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको प्रोफेशनल तरीके से सीजर और कॉम्ब को होल्ड करना आना चाहिए, तभी आप प्रोफेशनल हेयर ड्रेसर दिखेंगे और प्रोफेशनल हेयर ड्रेसर बनेंगे। तो आज मैं सिखाऊंगा सीजर और कॉम्ब कैसे होल्ड करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए आपने एक सेक्शन कट किया और आप सीजर नीचे रख दोगे, आप दूसरा सेक्शन लोगे तो आप कॉम्ब नीचे रख दोगे, फिर सीजर उठा के कट करोगे। ये प्रोफेशनल में नहीं आता है। आपको प्रोफेशनल तरीके से सीजर और कॉम्ब होल्ड करके रखना है और आप पूरा हेयर कट करोगे और आपकी सीजर और कॉम्ब दोनों हाथ में ही होल्ड होनी चाहिए, आप उसको नीचे नहीं रखोगे। वही प्रोफेशनल तरीके में आता है। अगर आपको हेयर सेक्शन का नहीं पता, हेयर कटिंग सेक्शन का नहीं पता, तो मैंने क्लास 6 में पूरा फुल वीडियो डिटेल में बनाया हुआ है, जिससे आप इजीली सारे हेयर कट सेक्शन सीख पाओगे। और अगर आपको हेयर डिग्री का नहीं पता, आपको कि कौन सा हेयर कट कौन सी डिग्री पे जाता है, अगर आपको हेयर कटिंग सेक्शन का नहीं पता, तो मैंने फुल वीडियो डिटेल में बनाया हुआ है हेयर कटिंग सेक्शन का। उसमें आप बहुत ही सिंपल तरीके से सीख पाओगे कि हेयर कटिंग सेक्शन कैसे निकालते हैं। तो जल्दी जल्दी जाइए क्लास 6 में और हेयर कटिंग सेक्शन सीख लीजिए। और अगर आपको हेयर डिग्री का नहीं पता कि कौन सा हेयर कट कौन सी डिग्री में जाएगा, अगर आपको हेयर डिग्री का बिल्कुल भी नहीं पता, तो मैंने क्लास 7 में पूरा फुल वीडियो डिटेल में बनाया हुआ है हेयर डिग्री का। तो आप जाइए और हेयर डिग्री आपके लिए सीखना बहुत जरूरी है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सीजर और कॉम्ब कैसे होल्ड करना है। सीजर को होल्ड कैसे करते हैं। सबसे पहले आप ये बड़ी वाली फिंगर देख रहे हैं, जो उसके साइड में फिंगर होती है, इस रिंग फिंगर, सबसे पहले आप ऊपर वाले ब्लेड में रखेंगे रिंग फिंगर को, फिर उसके बाद साइड वाली फिंगर, फिर उसके बाद दोनों आगे वाली फिंगर, तो सीजर होल्ड हो जाएगी। ये देखिए, समझ आ गया आपको। सबसे पहले बड़ी वाली फिंगर के साइड में जो फिंगर होती है, जिसको रिंग फिंगर बोलते हैं, उसको ऊपर वाले ब्लेड में रखेंगे, फिर उसके बाद लास्ट वाली फिंगर, फिर उसके बाद दोनों फिंगर रखेंगे, सीजर होल्ड हो जाएगी। ये देखिए, थंब मेरा बिल्कुल अलग है और सीजर एकदम होल्ड है। चलिए मैं आपको एक बार और बता देता हूं। सबसे पहले रिंग फिंगर, फिर उसके बाद साइड वाली फिंगर, फिर उसके बाद ये दोनों फिंगर, और ये देखिए सीजर होल्ड हो चुकी है। थंब मेरा बिल्कुल अलग है, तो समझ आ गया आपको। और फिर उसके बाद थंब नीचे वाले ब्लेड में रखेंगे, फिर कट करेंगे। ये देखिए, ऊपर वाली फिंगर मेरी एकदम होल्ड है, बिल्कुल भी नहीं हिल रही। तो आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है और सीजर को होल्ड करना है। ये देखिए, मेरा ओनली थंब चल रहा है और ऊपर वाली फिंगर एकदम होल्ड है। तो समझ आ गया आपको कैसे आपको सीजर को होल्ड करना है। अब मैं आपको बताता हूं सीजर को लॉक कैसे करते हैं। सबसे पहले आप थंब निकालेंगे। ये देखिए, सबसे पहले आप बाहर थंब निकालेंगे। ये देखिए, थंब बाहर आ चुका है। फिर उसके बाद लास्ट वाली फिंगर, ये देखिए, लास्ट वाली फिंगर आप हटा देंगे तो सीजर ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। और फिर उसके बाद आप थंब से इसको लॉक कर देंगे। ये देखिए, सीजर एकदम लॉक हो चुकी है। समझ आ गया आपको। चलिए एक बार और बता देता हूं मैं आपको। ये सीजर एकदम होल्ड है। ये देखिए, सीजर होल्ड है। ये आप कट कर रहे थे, अब मान लीजिए ये आप हेयर कट कर रहे हैं, अब आप इसको लॉक करना है। लॉक कैसे करेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए, थंब निकालेंगे, फिर उसके बाद लास्ट वाली फिंगर हटाएंगे तो सीजर ऑटोमेटिकली डाउन आ जाएगी। फिर उसके बाद आप थंब से इसको लॉक कर लेंगे। तो समझ आ गया आपको कैसे आपको लॉक करनी है। एक बारी और मैं आपको बता देता हूं, आपको इजीली समझ आ जाएगा। सबसे पहले सीजर को होल्ड करना है, फिर उसके बाद थंब निकालना है, फिर उसके बाद लास्ट वाली फिंगर हटानी है। सीजर एकदम ऑटोमेटिकली डाउन हो चुकी है, फिर उसको थंब से आप लॉक कर लोगे। अब आप कैसे भी हेयर कट कर सकते हैं, कैसे भी आप सेक्शन निकाल सकते हैं। आपकी सीजर एकदम लॉक है। अब इसको आपको कटिंग के लिए रेडी करना है। तो आप कैसे करोगे, आप सीजर पे प्रेशर दोगे, आप सीजर पे थोड़ा झटका दोगे, तो ये देखिए, ये एकदम ऊपर आ जाएगी और कटिंग के लिए रेडी हो जाएगी। अब आपने सेक्शन कट कर दिया है, अब आप इसको लॉक करना है। तो आप थंब निकालेंगे साइड विंग और ये एकदम लॉक हो जाएगी। वैसे ही आप प्रेशर दोगे, हल्का सा झटका दोगे, तो सीजर एकदम कटिंग के लिए रेडी हो जाएगी। आप थंब निकालेंगे, छोड़ेंगे, ये एकदम लॉक हो जाएगी। तो समझ आ गया आपको कैसे आपको लॉक रखनी है, कैसे आपको होल्ड करनी है। अब मैं आपको बताता हूं कॉम्ब को कैसे होल्ड करते हैं। ये देखिए, सीजर एकदम लॉक है और कॉम्ब भी आपकी ऐसे होल्ड होगी। ये देखिए, आपकी कॉम्ब एकदम फ्री होनी चाहिए। आप किसी भी एंगल से, किसी भी डायरेक्शन से कॉम्ब को चला सकते हैं। सीजर भी लॉक है और कॉम्ब आपकी ऐसे होल्ड होगी। तो समझ आ गया आपको कैसे आपको कॉम्ब को होल्ड रखना है, कैसे आपको सीजर को होल्ड रखना है। अब मैं आपको बताता हूं सीजर की डिग्री। जैसे हेयर कट की डिग्री होती है, हेयर कट करते हैं, डिग्री का यूज करते हैं, वैसे ही सीजर की भी डिग्री होती है। सीजर चलाते हैं ना, तो कौन सी डिग्री पर आप चला रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए, ये देखिए,
ये होता है सीजर का 0 डिग्री। ये आप देख रहे हैं, ये होता है 0 डिग्री। और आप ये कट कर रहे हैं, सीजर का पूरा मुंह खुल रहा है, तो इसको बोलते हैं क्लम्बिंग। ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं क्लम्बिंग। ये होता है 0 डिग्री और ये होता है सीजर का 45 डिग्री। आप पॉइंट पॉइंट से कट करोगे, ये देखिए, ये 45 डिग्री पर ये कट हो रहा है। और ये होता है 30 डिग्री। अब टेक्सचराइजिंग कट करोगे, ये देखिए, समझ आ गया आपको? 0 डिग्री, 45 डिग्री और 30 डिग्री। ये देखिए, समझ आ गया आपको? ये आप समझ आ रहा है? डिग्री पे टेक्सचराइजिंग कट करेंगे और 45 पे पॉइंट पॉइंट और 0 डिग्री। तो समझ आ गया आपको अच्छे से? चलिए मैं अब आपको हेयर पे भी समझा देता हूं, आपको इजीली समझ आ जाएगा। ये देखिए, आप सबसे पहले सीजर और कॉम्ब दोनों होल्ड है। ये मैंने नीचे नहीं रखा और मैं अब हेयर कट करने जा रहा हूं। ठीक है, ये मैंने पहले सेक्शन निकाला, ये पहला सेक्शन निकाला। आप भी ऐसे ही सेक्शन निकालोगे और सीजर और कॉम्ब दोनों होल्ड है। देखिए, ये इधर होल्ड है और सीजर इधर होल्ड है। मैंने ना ही कॉम्ब को नीचे रखा है और ना ही कॉम्ब को नीचे रखा है। तो आप फर्स्ट लेयर लोगे, फर्स्ट सेक्शन, ये आप 0 डिग्री पर। अब वो आपको देखना है कि आप कौन सा हेयर कट कर रहे हो और वो कौन सी डिग्री पे जाएगा और आपको सीजर कौन सी डिग्री पे रखनी है। आप बॉब कट कर रहे हो या फिर वन लेंथ कट कर रहे हो, तो आप 0 डिग्री पर कट करोगे। अगर आपको ये लेयरिंग कट कर रहे हो, आपको पॉइंट से करना है, तो आप 45 डिग्री पे उसको कट करोगे। या आप कोई दूसरा हेयर कट कर रहे हो कि आपको 90 डिग्री की होल्डिंग पे सीजर को कट करना है, तो आप ये देखिए ऐसे कट करोगे। तो समझ आ गया आपको? ये सीजर और कॉम्ब दोनों होल्ड है, ये देखिए। और ये पहला सेक्शन कट हो गया। फिर वैसे ही आपको सीजर और कॉम्ब दोनों होल्ड है। अब दूसरा सेक्शन निकालेंगे, ये देखिए, दूसरा सेक्शन भी मैंने निकाल लिया है और सीजर और कॉम्ब मैंने नीचे नहीं रखी, दोनों होल्ड है। आप वैसे ही 0 डिग्री, 45 डिग्री, 80 डिग्री, सीजर और कॉम्ब दोनों होल्ड है। अब तीसरा सेक्शन भी वैसे ही करोगे, ये देखिए, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 80 डिग्री। आपको वैसे ही स्टेप बाय स्टेप पूरा हेयर कट करना है और आपको सीजर और कॉम्ब नीचे नहीं रखनी है। तो यही होता है प्रोफेशनल तरीका। आपको प्रोफेशनल हेयर ड्रेसर बनना है, तो आपको सीजर और कॉम्ब भी प्रोफेशनल तरीके से होल्ड करना आपको आना चाहिए। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपको सीजर और कॉम्ब कैसे होल्ड रखनी है। तो जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब और आगे शेयर कर दीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टाटा, बाय बाय।